यूपी पीएससी के माध्यम से होने वाली यूपी पीसीएस परीक्षा 2023 का 14 मई का सामान्य अध्ययन पेपर 1 का सॉल्यूशन लेकर के हम आपके बीच हाजिर हैं। और दोस्तों, मेरे पास बुकलेट सीरीज सी का क्वेश्चन पेपर है। आपके क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं आपकी बुकलेट के अनुसार, तो सभी अपने अच्छे तरीके से मैच कर लें वीडियो को रोक करके। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए। सही आंसर है 30 और डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। प्रिंस हैरी, बी ऑप्शन सही आंसर आपके लिए होगा। सभी लोग जो हैं वीडियो को लाइक कर दें, कोई त्रुटि है तो आप जो है कमेंट्स कर करके ज़रूर बताइएगा। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए आवश्यकता को संतुलित करने का हम क्या कहते हैं। तो सही आंसर होगा सतत विकास, इसके लिए डी ऑप्शन। नीचे दो कथन हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन राष्ट्रपति संसद का भाग है और कारण है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, यह भिक्षु कौन थे। आंसर होगा नागसेन। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। पहला ही कथन इसमें सत्य होगा, महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। तो कर्क और मकर रेखाओं पर ये जो है लवणता अधिक पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो सही जो होगा वो देखिएगा पहला और दूसरा होगा, यानी कि बी ऑप्शंस इसके लिए सही आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है, महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन है इसमें कनकलता बरुआ। माउंट न्यूमैन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो सही जो आंसर बॉक्साइट। 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। आंसर होगा ताइवान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो उपयुक्त कथन में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो केवल एक इसके लिए सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस। काफ़ी बड़े और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आए हैं इस बार, तो आप सभी लोग जो हैं अच्छे तरीके से मैच कर लें। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता कौन था। खान बहादुर खान इसके लिए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा पहला ही, न तो ए और ना ही 2, यहाँ पर कोई सा भी सत्य नहीं है। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है। सही आंसर हो जाएगा केवल 2, वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं। डी ऑप्शंस। जनवरी 2023 में एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो ये एयरलाइंस आपकी यति एयरलाइंस के नाम से प्रसिद्ध है। संगीत की टप्पा शैली निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। सही आंसर होगा सी मोहम्मद शाह। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया।
सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूचियों में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, A4, B3, C2 और D1। 20वां क्वेश्चन है, भारत में महान न्यायवादी के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, कौन से सही हैं? सही होगा केवल एक कथन, यानी कि डी ऑप्शंस केवल एक। 21वें क्वेश्चन में भी 2 कथन दिए गए हैं और अभी कथन ए है और कारण आपका आर है। सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, कथन ए सत्य है। 22वां क्वेश्चन है, काल क्रम की दृष्टि से निम्न घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? सही आंसर होगा मोपला विद्रोह। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कर करके बताना है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24वें क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके की सूची का मेल करना है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। 25वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? सही होंगे दोनों कथन आपके सही होंगे, केवल 1 और 2। 26वां क्वेश्चन है, विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। मिड डे मील योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनः निर्मित किया गया? 2019 इसके लिए सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? सही कथन होंगे पहला और दूसरा। 29 क्वेश्चन नंबर है, कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त कर दिया? जैनुल आबिदीन इसके लिए सही आंसर होगा। भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरन पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर, पहला ही ऑप्शन सत्य होगा। संधारणीय विकास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन आपके सही हैं। दिया गया है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो इस प्रकार की विकास कहलाएंगे सतत विकास। आपका डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? नीरज पाटिल इसके लिए सही आंसर होगा। घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक की गतिविधि तक। तो ए ऑप्शन होगा इसमें। 4th नंबर सबसे पहले आएगा, 1st नंबर दूसरे पर आएगा, 2nd 3rd पर आएगा और 3rd आपका लास्ट में आएगा। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है का मतलब है तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है। 36वां क्वेश्चन है, कौन कवियत्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इसके लिए यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो सही आंसर होगा, दोनों कथन आपके सत्य हैं। पेशवाओं को शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए ऑप्शन आपका सही काल अनुक्रम का व्यवस्थित रूप है। रेगिस्तान पर विचार करते हुए यहाँ पर हमने क्वेश्चंस का बी ऑप्शंस बिल्कुल सही लिया है और इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 2nd ऑप्शन यानी कि बी। कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं? निर्धनता के जो प्रकार हैं केवल 1, 2 और 3 हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह का कौन अधिकारी था? सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्व कर जमा करने वाला। 42 क्वेश्चन से, कौन जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? मातृ मृत्यु दर तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट इसका सही नाम था। लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन आपके सत्य हैं लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में।
कौन सा फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 पुस्तक का अनुवाद किया हुआ है? मुल्ला अब्दुल बाकी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। 46वें क्वेश्चन में 2 अभी कथन और कारण दिए गए हैं, तो इसके लिए सही उत्तर आपको चुनना है। तो सही उत्तर होगा आपका डी। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। पोषक स्तर बनते हैं, सही आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, और यदि कोई त्रुटि है किसी क्वेश्चंस के आंसर को लेकर के तो कमेंट्स में आप बताइएगा, और वीडियो को शेयर करने की कृपा करें ताकि हम इस तरीके के वीडियो आपके लिए सही और उपयोगी ढंग से बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा गया है कि बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन इसमें सत्य है, मनरेगा वाला, यही आपका आंसर होगा। पंचायती राज स्तर पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो केवल 2 कथन इसमें सत्य होगा, केवल सेकंड वाला ऑप्शन। और 50वां क्वेश्चन है, भारत प्राचीन काल में भारत आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा सही काल अनुक्रम है? तो देखिएगा, इस तरीके के लेंथी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इल्झाने वाले क्वेश्चन है, पेपर काफ़ी टफ है। तो आप सभी लोग ने कितने क्वेश्चंस किए हैं आप जो है नीचे बताइएगा, और आंसर की आप मैच कर लीजिएगा। इसके बाद हम जो है आपको 50 से आगे के यानी कि फुल पेपर का सोल्यूशन लेकर के आपके बीच जल्द ही हाजिर होंगे। 15 मिनट के अंदर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। यूनानी, शक और कुषाण, इसके लिए बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।